शब्द सीखेंगे। विलोम शब्द का मतलब होता है जो शब्द उल्टा अर्थ रखते हैं, जैसे सुबह का शाम, रात का दिन, ऊपर, नीचे। इन शब्दों को सीखेंगे, लिखना सीखेंगे, पढ़ना सीखेंगे और उन्हें याद करेंगे, जिससे हम ये शब्दों को पहचान सकें और इनका बार बार दोहरान करके इनको याद कर सकें। मैं बबीता वाधवानी साशी प्राथमिक शिक्षा से आपके साथ हिंदी सिखाने के लिए। सुबह उजाला होता है, सूरज निकलता है। शाम को सूरज ढल जाता है, हल्की रोशनी रहती है और पक्षी घर को लौटते हैं। छोटा और बड़ा, ये कटोरी छोटी है और ये कटोरा बड़ा है। बड़ा कटोरा और देखो सफ़ेद और काला, हमारा रियो सफ़ेद और काले रंग का है। ये देखो इसके बाल सफ़ेद हैं आधे और आधे काले हैं। इसके कान काले हैं, इसका मुंह सफ़ेद है। अभी देखो ये सुस्ती फैला रहा है, ये सो रहा है ना। रियो कुर्सी के ऊपर बैठा है। रियो नीचे जमीन पे बैठा है। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। हंसना रोना, हंसना रोना। दिन जब आसमान में सूरज निकलता है और पक्षी खाना ढूंढने निकलते हैं। रात जब चंद्रमा और तारे आसमान में दिखाई देते हैं और चारों तरफ अंधेरा होता है तो रात होती है, और दिन में सूरज निकलता है तो उजाला रहता है। आज हम विलोम शब्द देखेंगे। विलोम शब्द का अर्थ होता है वो शब्द जो एक दूसरे के विपरीत अर्थ रखते हैं, उल्टा अर्थ रखते हैं। विलोम शब्द यानी उल्टा अर्थ रखने वाले शब्द। सुबह शाम, सुबह जब सूरज उगता है ना? शाम जब सूरज ढलता है। दिन जब सूरज पूरा निकलता है, दिन के 12 बजे के बाद दिन होता है, सूरज पूरा बाहर आता है। रात जब चंद्रमा निकल आता है और चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। शाम में तो सूरज ढल रहा होता है तो थोड़ा थोड़ा उजाला होता है, लेकिन रात में पूरा अंधेरा हो जाता है। इसी तरह सुबह के समय सूरज निकल रहा होता है तो ठंडक होती है, उजाला होता है, और दिन में सूरज पूरा निकल जाता है तो गर्मी सी हो जाती है। सुबह शाम, दिन रात। 12 बजे के बाद दिन कहा जाता है रात। सफ़ेद काला, छोटा बड़ा, छोटा बड़ा, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, अंदर बाहर, अंदर बाहर, दूर पास, दूर पास, हंसना रोना, हंसना रोना, आगे पीछे, आगे पीछे, मोटा पतला, मोटा पतला। एक बार हम फिर से विलोम शब्द दोहराते हैं। विलोम शब्द वे शब्द जो एक दूसरे का विपरीत अर्थ रखते हैं। सुबह शाम, दिन
रात, सफ़ेद काला, छोटा बड़ा, ऊपर नीचे, अंदर बाहर, दूर पास, हंसना रोना, आगे पीछे, मोटा पतला। आप इन्हें लिखेंगे और लिखने के बाद इन्हें पढ़ेंगे, पढ़ने का भी अभ्यास करेंगे। अब देखिए हम मात्रा भी पहचान लेते हैं। सुबह, सुबह में कौन सी मात्रा है? छोटे ऊ की मात्रा है। शाम, शाम में कौन सी मात्रा है? आ की मात्रा है। दिन, द में कौन सी मात्रा है? छोटी ई की मात्रा है, दिन। रात, र में कौन सी मात्रा है? आ की मात्रा है। सफ़ेद, फ पे कौन सी मात्रा है? ए की मात्रा है। काला, क पे आ की मात्रा है, ल पे आ की मात्रा है। छोटा, छ पे ओ की मात्रा है। एक अतिरिक्त खड़ी लाइन है और उसके साथ ऊपर मात्रा जुड़ी है। ए और ओ में क्या फ़र्क है? ए की मात्रा व्यंजन के साथ ही लगती है, अलग से उसमें खड़ी लाइन नहीं लगती। ओ की मात्रा में एक अलग से खड़ी लाइन लगती है और उसके ऊपर मात्रा होती है। ये देखो, ये सफ़ेद, सफ़ेद का विलोम शब्द काला। छोटा, छोटा का विलोम शब्द बड़ा। ऊपर नीचे, ऊपर और नीचे। ना पे कौन सी मात्रा है? बड़ी की मात्रा है, व्यंजन के बाद में आ रही है। नी, च पे ए की मात्रा, ए की मात्रा व्यंजन की खड़ी मात्रा पर ही ऊपर मात्रा लगती है तो वो ए की मात्रा। व्यंजन के साथ अलग से खड़ी लाइन लगती है, ऊपर मात्रा लगती है तो वो ओ की मात्रा। छोटी ई की मात्रा व्यंजन से पहले और बड़ी ई की मात्रा व्यंजन के बाद में लगती है। अंदर बाहर, ब पे आ की मात्रा। दूर, द पे कौन सी मात्रा है? बड़े ऊ की मात्रा है ना। दूर पास, हंसना रोना, र पे ओ की मात्रा, अतिरिक्त एक खड़ी लाइन है और उसके ऊपर मात्रा। रोना, आगे पीछे, ग पे ए की मात्रा है, आगे पीछे। प पे बड़ी की मात्रा, छ पे ए की मात्रा, पीछे। मोटा पतला। अब देखो ओ की मात्रा है तो देखो अतिरिक्त खड़ी लाइन है और उसके साथ ऊपर मात्रा जुड़ी है, और यहाँ ग के खड़ी लाइन पर ही ऊपर मात्रा जुड़ी है। इधर देखो व्यंजन का छ है, छ पे ऊपर ए की मात्रा है तो व्यंजन के साथ ही जुड़ी है। जब व्यंजन के साथ ही ऊपर वाली मात्रा जुड़ती है तो वो ए की मात्रा, और एक अलग से खड़ी लाइन खींचकर ऊपर से जब मात्रा जोड़ते हैं तो वो ओ की मात्रा। मोटा पतला। आप इसे लिखेंगे और लिखने का अभ्यास करेंगे और इसे एक नहीं कई बार पढ़ेंगे, जिससे आप कभी भी इन शब्दों को देखें तो आप इन्हें पहचान सकें। ये देखो, ये केले का पौधा है ना। तो अब देखो इसमें एक पौधा तो बड़ा है, ये पूरा बड़ा हो गया है। इसी पौधे में नीचे एक और छोटा पौधा उग रहा है, तो ये छोटा पौधा और ये बड़ा पौधा। केले के पौधे में बेबी प्लांट उगते हैं, तो केला बड़ा पौधा और ये बेबी प्लांट छोटा पौधा। अब देखो मोटा और पतला। ये पेन मोटा है, वाइट बोर्ड का जो मार्कर होता है वो मोटा होता है, और जिस पेन से हम कॉपी में लिखते हैं वो पेन पतला होता है। तो पतला और मोटा, मोटा पतला। आगे और पीछे। देखो ये टोकरी है, टोकरी के आगे क्या रखा है? अदरक रखा है, अदरक है ये।
अब टोकरी के पीछे क्या है हमें दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन जब हम टोकरी के पीछे देखेंगे तो यहाँ क्या रखा है, लहसुन। तो देखो पीछे क्या रखा है, लहसुन। और टोकरी के आगे क्या रखा है, अदरक। आगे पीछे कोई भी चीज़ रखी हो उससे आगे जो चीज़ रखी है उसे आगे बोलेंगे, और उसके पीछे चीज़ जो रखी है उसे पीछे बोलेंगे। आगे टोकरी के आगे अदरक रखा है, टोकरी के पीछे लहसुन रखा है। आगे पीछे पास में हमारे ऑफिस फ्लावर है, और दूर कौन से फ्लावर खिल रहे हैं, वो वाले देखो। हम जाएंगे तो वहाँ पे सदाबहार के फ्लावर्स खिल रहे हैं। ये देखिए सदाबहार। हमारे पास में कौन सा है, ऑफिस टाइम, और दूर कौन सा है, सदाबहार के फूल। देखिए चश्मा कहाँ है, चश्मा बॉक्स के अंदर है। तो हम बोलेंगे चश्मा बॉक्स के अंदर है। जब हम इसे बाहर निकाल लेंगे तो चश्मा बॉक्स के बाहर रखा है। आज हमने विलोम शब्द सीखे। विलोम शब्द जो शब्द एक दूसरे के विपरीत अर्थ रखते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। जैसे हंसना, रोना, दूर, पास, ऊपर, नीचे। आप इन सब का अभ्यास करेंगे, लिखने का भी और पढ़ने का भी। मैं बबीता वाधवानी, साक्षी प्राथमिक शिक्षा से